हेलो फ्रेंड्स, न्यू ईयर 2021 को वेलकम। और लास्ट ईयर 2020 को बाय बाय। लास्ट ईयर कोविड था। हम आशा करते हैं कि कोविड इस साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, लेकिन कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कैसे जीना है, और बहुत सारी नई चीजें सिखाई है। एक और शब्द से हमें वाकिफ किया है, वो ऑक्सीजन लेवल। हम पल्स ऑक्सीमीटर से हमारा ऑक्सीजन लेवल पहले कभी नहीं नापा था, लेकिन अब नापने लगे हैं। ओ मेरा 95 से ज्यादा आया तो हम खुश हो जाते हैं। 93 92 के आसपास आया तो ओ मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का। और 90 से कम आया तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो इसने हमें, कोविड ने, हम बोल सकते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस बनाया है हमने। अब क्या है ये ऑक्सीजन? हम जो भी ब्रीदिंग करते हैं वो नाक और मुंह से जो ब्रीदिंग अंदर जाता है वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में से ब्लड वेसल्स के साथ, लंग्स में से ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। और ऑक्सीजन ही हमारी मेन एनर्जी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो हमारे बॉडी में, हमारे इसमें ताकत ही नहीं रहेगी। तो ये जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है उसको हम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बोलते हैं। तो हम भी जो स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग है वो बहुत शैलो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी हम स्ट्रेस में हो, या तो हमें एनर्जी की जरूरत है बिफोर इंटरव्यू, और जब हम नर्वसनेस फील करते हैं तब हमें डीप ब्रीथ करके ब्रीदिंग छोड़ना है। और जब भी हमें याद आए, कभी वेटिंग में बैठे हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं कोई व्हीकल में, तब जब भी आपको याद आए तब हमें डीप ब्रीदिंग करना है, ताकि एक हमारी आदत बन जाए। क्योंकि हम लंग्स की कैपेसिटी का पूरा यूज ही नहीं करते हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं कोई प्राणायाम या योगा की बातें करने या ऑक्सीजन की बातें करने नहीं बैठा हूं, लेकिन अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, होम्योपैथिक की मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा क्यूबेंचो। ये मेडिसिन प्लांट में से बनती दवाई है, और ब्रीदिंग के लिए, ऑक्सीजन लेवल के लिए हमें मेन दो ऑर्गन्स की जरूरत रहती है, हार्ट एंड लंग्स। ये दोनों ऑर्गन्स पे इफेक्ट करने वाली ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। अस्थमा, अस्थमा में दो दो वजह से होता है। या तो लंग्स की वजह से भी हो सकता है, या तो हार्ट की वजह से भी होता है। अगर लंग्स में कोई फंक्शन में प्रॉब्लम हो, लंग्स का डिजीज हो, तो हमें लंग्स में कफ जमा हो गया हो तो भी अस्थमा होता है। अस्थमा मतलब सांस नहीं ले पाना। और दूसरा वर्ड है कार्डियक अस्थमा, मतलब जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो बराबर नहीं होता है, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है बॉडी में, उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। तो ये दोनों चीजों में इफेक्ट करने वाली दवाई। और दूसरा कि हार्ट में जो वाल्व होते हैं, वो वाल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हमें अस्थमा होता है। तो अस्थमा या सांस नहीं लेना, थोड़ा भी आप एक्सर्शन करो तो आपको सांस नहीं मिलता है, उसकी वजह से घबराहट फील होती है, आपका चेहरा ब्लू हो जाता है, वीकनेस फील करते हो, ये सारी कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छे से काम करती है। एस्पिडोस्पर्मा क्या करती है कि ब्रेन के सेंटर को स्टिमुलेट करती है। ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसको स्टिमुलेट करती है, और उसकी वजह से जो टेम्पररी आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलने लगता है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूव होता है। कई बार ये मेडिसिन पल्मोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस, मतलब पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स को ब्लड लाती है, उसमें थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉट्स हो जाना या कोई भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको ये रिमूव करती है। और कार्डियक अस्थमा, जो कार्डियक वाल का प्रॉब्लम हो हार्ट में, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो भी ये दवाई बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत छोटी दवाई है,
उसका मेन इंडिकेशन यही है कि वांट्स ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग द एक्सर्शन, थोड़ा भी श्रम करो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अब ये मेडिसिन को डॉक्टर हेल ने बोला है कि डिजिटालिस ऑफ द लंग, मतलब डिजिटालिस होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वैसे ही ये मेडिसिन लंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है, और उसको लेने का तरीका ये है, या तो आप ट्राइच्यूरेशन फॉर्म में यानी 1x में ले सकते हैं, या तो उसको मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। तो ज्यादातर एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर बहुत यूज होता है। उसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार कुछ समय तक लेने से आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा के प्रॉब्लम में से छुटकारा मिलता है। तो ये बहुत छोटी मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा के लिए बात थी। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।